सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूँ एक कदम सफलता की ओर सीरीज़ में। आई वेलकम यू ऑल इन द सीरीज़ एक कदम सफलता की ओर। आज इस सीरीज़ का थर्ड डे है बच्चों। आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा सेशन रहेगा परसेंटेज पर, टोटल परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि हम मैथ्स में डे 1 में भी कई सारे क्वेश्चंस परसेंटेज के किए थे। आज वर्ड प्रॉब्लम परसेंटेज की बात करेंगे। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने का एक ही बेनिफिट होता है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारा वेबसाइट विजिट करना ना भूलें, smartlybyssb.com। डेली विजिट करते रहें, नोटिफिकेशन, करंट अफेयर सब देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट सेशन डे 3। डे 3 का आज का क्वेश्चन है 45% ऑफ ए नंबर इज 255.6, वॉट इज 25% ऑफ दैट नंबर। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 162, ऑप्शन नंबर 2 132, ऑप्शन नंबर 3 152, ऑप्शन नंबर 4 142 एंड ऑप्शन नंबर 5 इज नन ऑफ दीज। हम बात करते हैं कैसे करेंगे। देखिए वर्डिंग पर एम्फेसाइज कीजिएगा, राइट, ध्यान से समझिएगा। 45 को परसेंट को लिख सकता हूँ 45/100। ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। ए नंबर मीन्स वो नंबर नहीं पता, एक्स मान सकता हूँ, इज वॉट 255.6। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 255.6 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कितना आएगा आपको 45। पॉइंट हटाएंगे तो आपका 0 हट जाएगा यहाँ से। ये क्लियर है मेरी बात। देन 5 से कितने टाइम कट होता है 9 टाइम, एंड 5 से कितने टाइम कट होता है 2। और ये वैल्यू जो है आपकी वो 5 से कट होगी तो 9 2 जा 18, यस और नो, क्योंकि 9 3 जा 27 होता था। कितना रह गया 7 और 5, देन 9 8 जा 72 और 9 4 जा 36। यहाँ तक क्लियर हुआ। देन 284 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा 8 8 2 जा 16, कैरी किया 1, ये कितना हो गया 568। अब बोला जा रहा है व्हाट इज 25% ऑफ दैट नंबर। तो वो जो नंबर निकला है उसका 25% कितना होता है 1/4। देखिए 25/100 अगर आप लिखेंगे तो आपको 1/4 मिलेगा, कट करोगे तो। देन 4 से कट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, तो आपको आंसर क्या मिला 142। 142 मीन्स माई ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बट बच्चों ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा लेंदी प्रोसेस समझाया। अभी आपको क्या करना है, ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आप एक लेंदी मेथड फॉलो कर रहे हैं। 45% मीन्स 9/20 आप लिख सकते हैं। आपको परसेंटेज वैल्यूज़ पता होना चाहिए। 45 5 से 9 टाइम कट होता है, 20 टाइम 100 कट होता है 5 से, ठीक है ना। x है तो अगर आपको x का वैल्यू निकालना था आप डायरेक्ट लिखो ना 255.6 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 9। देखो अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमारा एक्चुअल में कैलकुलेशन वही था। देन उस नंबर का 1/4 तो यहीं से सॉल्व कर लो, वो नंबर मत निकालो, नंबर तो ये निकल ही गया ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 568। कंसेप्ट समझ रहे हो ना, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझ रहे हो तो एक बार हाँ जरूर लिखो, यस जरूर लिखो। बस इसे आप सॉल्व करो, आपको कितना मिलेगा 142। देख लिए 4 से कट कर लीजिए 5 टाइम, देन इसे आप 9 से कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 28.4। 28.4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना मिलेगा आपको 142। तो इजी वे में सॉल्व कीजिएगा।
लेंदी प्रोसेस फॉलो मत कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। एक एग्जाम को पास करने के लिए 40% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ए स्टूडेंट गेट 261 मार्क्स एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 4% मार्क्स। एक स्टूडेंट क्या किया, उसने 261 मार्क्स लेके आया एंड 4% से वो क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। वॉट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट कैन गेट, यानी एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितना मार्क्स लेके आ सकता है। तो आपको पहले एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑलवेज 100% होता है। अगर आपका पेपर 100 मार्क का है तो आप 100 मार्क मैक्सिमम ला सकते हो। अगर आपका पेपर 1000 मार्क्स का है तो आप मैक्सिमम 1000 ला सकते हो। बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बच्चों ये 100% होता है। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। गुड। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, अगर वो 261 मार्क्स लेके आया और 4% से फेल हो गया, तो मुझे ये बताओ, अगर वो 4% मार्क्स और लेके आता तो पास नहीं हो जाता। अगर 261 मार्क्स लाया एंड 4% से फेल हो गया, अगर 4% मार्क्स और लाता तो पास हो जाता ना, डेफिनेटली पास होता। और पास होने का क्राइटेरिया कितना है हमारा, 40%। यानी अगर 40% है, अगर 261 मार्क्स लाया 4% से फेल हुआ, तो मैं बोलता हूँ 4% और लाता तो पास हो जाता। यस और नो? ग्रेट। देन 40% से 4% आप लेस करोगे तो कितना मिलेगा, 36%। 36% का वैल्यू कितना है, 261। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना बताया मैंने, 100%। बस आप क्या करोगे, 261 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? सबको कट करो। 4 से 9 टाइम, 4 से 25 टाइम, 9 से कट कर लो, 9 2 से कितना होता है, 18। यस और नो? देन ये हो जाएगा आपका कितना, 8, 9 9 जा 81। यानी आपको क्या करना है, 29 इंटू 25 करना है। यस और नो? 29 इंटू 25 करोगे तो चेक करो, 9 5 जा 45, लास्ट में 5 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 तो खत्म हो गए। यस और नो? नाउ 29 इंटू 25। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ। अगर दो ऑप्शन है तो इसको 25 + 4 कर सकते हो। 25 इंटू 25 क्या होता है बच्चों, 625 प्लस 25 4 जा 100, यानी कितना आएगा, 725। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बोला था आप लोग स्क्वायर्स याद करके रखो। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है, यानी मेरा आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज में आप टेंशन नहीं लेना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। पता लगा 725 आया, ऑप्शन में नहीं देखो और फिर से आप सॉल्व करने लग गए, ऐसा स्ट्रेटेजी माइंड में होता है बच्चों के। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिफरेंस बिटवीन 42% ऑफ ए नंबर एंड 28% ऑफ द सेम नंबर इज 210। व्हाट इज 59% ऑफ दैट नंबर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इसको पूरा मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आगे आया तो हम सीधे शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे। देखिए डिफरेंस 42% ऑफ ए नंबर, मैं एक्स मान सकता हूँ। डिफरेंस बोल रहा है तो माइनस करेंगे 28% ऑफ द सेम, यानी x इज इक्वल टू वॉट, 210। लेस करेंगे तो बेस 30 मान लो, तो 12 प्लस एंड 2 माइनस, यानी कितना हो जाएगा, 14। 14% ऑफ x इज इक्वल टू 210, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 210 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 14। यस और नो? जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, ये सॉल्व मत करो, डायरेक्ट उसका कितना निकालो, 59% निकाल दो। 2 0 पे 2 0 गया, 7 से 2 टाइम, 7 से कितना 3 टाइम, 2 से कितने टाइम जाएगा, 15। 15 इंटू कितना करोगे, 59। अगेन आप कैसे भी कर लो। देखो अब मैं आपको और मेथड बताता हूँ। पहले तो ये देखो 9 5 जा कितना है, 45।
9 को अगर 5 से करोगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए 5, यानी आप ये तो श्योर हो गए कि ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नहीं होंगे। बट जहाँ पर नन ऑफ दीज आता है वहाँ आपको थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को या तो 50 + 9 कर लो या 60 - 1 कर लो। क्लियर माई पॉइंट। तो 15 6 कितना होता है आपका 90 एंड 900 - 15 आपको कितना मिलेगा 885। तो चेक करते रहो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब 59 को 15 से मल्टीप्लाई करें, टेबल बोल रहे हैं तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, 885 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 3/4 ऑफ ए नंबर, 3/4 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द अनदर नंबर। आगे क्या बोला जा रहा है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। आपको नंबर्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई आपको नंबर नहीं दे रखा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है ना वो सीधा आंसर मार्क आएंगे सर सी एंड डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं दे रखा जिससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, बट आपको मैं समझाने के लिए करता हूँ 3/4 ऑफ ए नंबर। तो मैं x मान लूँ 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 60। 60 का वैल्यू कितना होता है 3/5 ऑफ y। यस और नो। अब यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल हो गए, आप वैल्यू कैसे निकालोगे, इम्पॉसिबल है। आप सॉल्व करके देख लो। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। अगर सपोज हम y का वैल्यू निकालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 3y4 मल्टीप्लाई बाय 5y3x। यस और नो। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 5/4x। और अगर आपको यहाँ से डिफरेंस निकालना है y - x करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y का प्लेस पे 5/4x माइनस x। यस और नो। तो आपको कितना मिलेगा 4x/4। तो सॉरी 4x सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मैं करेक्ट कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका x/4 होगा। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं निकल पाएगा। तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर माई पॉइंट। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आप लोगों को, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 1 सेकेंड के अंदर आप आंसर टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 400% and the denominator is increased by 500%, the resultant fraction is 10/21, what was the original fraction? ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। पहले तो ये देखो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन ऑलवेज x एंड y होता है और फ्रैक्शन अपने आप में 100% होते हैं, याद रखना। तो अगर 400% इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर तो कितना इंक्रीज होगा 500। और अगर ये डिनोमिनेटर 500% इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल में कितना होगा 600, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू कितनी होती है 100% होती है। और उसके बाद रिजल्टेंट मिक्सचर क्या बन रहा है आपका 10/21। 20 से आप 20 कट कर लीजिए। 5 से कितने टाइम कट होगा 2, 3 से 2 टाइम एंड 3 से कितने टाइम 7 टाइम कट होगा। यस और नो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 7x = 4y। अब आप आंसर क्या टिक करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनता है x/y प्रपोर्शन रूल से, तो कितना बनेगा 4/7। तो 4/7 क्या है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सेशन के अभी तक ऑल 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए। यस और नो आ गई तो एक बार फटाफट यस लिख दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और भी लोग इस चैनल के थ्रू जुड़ सकें। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना। काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, फिर भी आप और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। अपने कॉलेज ग्रुप्स में ज़रूर से भेजिए। जिन लोगों को पता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब के बारे में उनको बताइए कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती हैं, है ना। अभी SBI का वैकेंसी भी आउट हुआ है ना। हम काफ़ी बात कर चुके हैं उसके बारे में।
तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़रूर से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वॉट इज 26% ऑफ 55% ऑफ 10/13 ऑफ 6100। तो वॉट मतलब क्या, एक्स इज मीन्स इक्वल 26%, तो 26 को 13/50 लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना, डेफिनेटली लिख सकता हूँ क्योंकि 2 से कट हो जाएगा। 55 को मैं 11/20 लिख सकता हूँ, 5 से कट हो जाएगा। देन क्या आएगा, 10/13 मल्टीप्लाई बाय 6100। कैलकुलेशन का सिंपल सा गेम है, आप याद रखो बस। देखो 2 0 से 2 0 गई, 5 2 जा 10 खत्म हो गया, 13 से 13 गया। नाउ 11 इंटू 61। हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय 11 ये आपको आना चाहिए, यस और नो। तो यहाँ से आंसर क्या निकलेगा मेरा, 671। ऑप्शन नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, यानी क्या होगा, नन ऑफ दिस। देखो याद रखना बच्चों, आंसर आ रहा है आपका 671, ऑप्शन में 617 भी है, होता सेम सेम मैच है थोड़ा थोड़ा, तो कहीं ऑप्शन नंबर ए टिक करके मत आ जाना, वो आपका रॉन्ग रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, पता लगा स्टार्टिंग से पूरी मेहनत कर रहे हो एंड लास्ट में आके आप गलत करके आ गए। कहते हैं ना, बना बनाया हलवा आपका और कोई खा गया, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करना। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि याद रखना रफ्तार चाहे आपकी धीमी ही सही, है ना, आपकी स्पीड थोड़ा सा स्लो सही, बट आपकी उड़ान लंबी होगी, ये याद रखना। एकदम आराम आराम से करो, कैलकुलेशन ऐसे करो कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 1/8 ऑफ ए नंबर इज 17.25। तो 1/8 ऑफ ए नंबर इज कितना है, 17.25। तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 17.25 मल्टीप्लाई बाई 8। ये नंबर आ गया, तो वॉट विल बी 73%, यानी 73/100। यस और नो, यस और नो। बस आपको इसे सॉल्व करना है। बताइए क्या आंसर आएगा, अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो ज़रा बताइएगा। If you are going to solve, then you will get 100.74, यानी ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1 इज माय राइट आंसर। आपका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा फास्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द वीट सोल्ड बाई ए ग्रोसर कंटेन 10% लो क्वालिटी वीट। What quantity of good quality wheat should be added to 150 kg of wheat so that the percentage of low quality wheat become 5%? बताइएगा। एक ग्रॉसर है जो व्हीट सोल्ड कर रहा है 150 kg, उसमें 10% जो है वो लो क्वालिटी है। हम चाहते हैं कि लो क्वालिटी 5% रह जाए, तो कितना ऐड करोगे, एकदम सिंपल है, लॉजिक लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, चॉइस आपके हाथ में है। चलिएगा देखते हैं, देखिएगा पहले ये समझो टोटल कितना है 150, जिसमें से लो क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी, अगर 150 में 10% यानी कितना 15 kg है, तो गुड क्वालिटी कितना होगा 135 kg। यस और नो, ये मेरी बात समझ में आ रही है ना। उसने बोला है वॉट द परसेंटेज लो क्वालिटी वीट बिकम 5%। अगर 5% करना है तो 15 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अगर 5% कितना है मेरा 15 है, तो मेरा 100% कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 kg होगा, नहीं होगा। तो टोटल 300 kg क्या हो गया यहाँ पर, वीट हो गया। अब ये बोल रहा है ये टोटल है, उसमें मुझे लो क्वालिटी कितना मिक्स करना पड़ेगा, तो आप चेक कर लो कि पहले कितना था 150 था, तो 300 माइनस 150, तो आपको यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा 150 kg। तो मैंने आपको यही बोला, अगर लॉजिक से जाओगे तो डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर?
क्वेश्चन हो सकता है देखने में थोड़ा बड़ा हो, बट सॉल्व किया तो एकदम ईजी हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिफरेंस बिटवीन 56% ऑफ ए नंबर एंड 41% ऑफ द सेम नंबर इज 660। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट जाएंगे, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। 56 एंड 41 का डिफरेंस कितना है? 15। अगर 15% का वैल्यू मुझे 660 दे रखा है, तो मुझे क्या पूछा है? व्हाट इज 8% का वैल्यू निकालना है। तो 8% का वैल्यू क्या निकलेगा? 660 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आप कट कर लीजिए, कितना आएगा? 15 4 जा एंड 15 4 जा, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, 8 4 जा बच्चों कितना होता है? 32, यानी लास्ट में यूनिट प्लेस कितना होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4, 4 ऑप्शंस में लास्ट में 2 नहीं है, तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मैं नन ऑफ दिस टिक करके आ सकता हूँ। आज के सेशन का मोस्टली मोटिव यही है कि आप यूनिट प्लेस से कैसे जा सकते हैं सॉल्व करके। अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो 44 इंटू 8 आप पूरा करेंगे। सपोज आप, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 सेकेंड्स भी अगर आपने लिया तो वैल्यू ऑफ 10 सेकेंड सिर्फ एग्जाम हॉल में ही पता चलती है, ये याद रखना, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़े। ग्रेट, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ए प्लॉट ऑफ 575 स्क्वायर फीट is available at the rate of 5500 per square feet. If 25% of the total cost of the plot is to be paid for the booking the plot, how much is the booking amount? एक प्लॉट है, 575 स्क्वायर फीट है और उसका रेट है 5500 पर स्क्वायर फीट, और अगर उसका बुकिंग अमाउंट 25% है तो उसका बुकिंग बताना है, क्योंकि 25% आपका कौन से टर्म्स में है? परसेंटेज के टर्म्स में। तो जरा चेक करते हैं। देखो 575 स्क्वायर फीट है और पर रेट कितना है मेरा? 5500। अच्छा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक समझाता हूँ। अगर इसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो मैं लास्ट की 20 तो एज इट इज रखता हूँ। इसको मैं 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 11 इंटू 5, क्योंकि 5 एंड 11 दोनों से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है चीज़ों को। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? अगर आप 575 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? चेक करो, देखिए 2 आएगा, फिर आपको कितना आएगा? 8 आएगा, फिर 7 एंड 5, यस और नो। फिर आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। ये 20 को भी साइड में रखते हैं। 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 5, देन कितना आएगा? 2, देन कितना आएगा आपका यहाँ पर 6, देन आपका कितना आएगा यहाँ पर 1, देन कितना आएगा 3, यस और नो। ये हाउ टू मल्टीप्लाई बाय 11 ये आपको पता होना चाहिए, आप टेबल बोलकर भी कर सकते हैं। तो टोटल जो कॉस्ट है वो कितना है? 3162500, और इसका 25% कितना होता है? 1/4। अब 4 से अगर आप कट करेंगे इस वैल्यू को तो आपको कितना मिलेगा? बताओ कितना मिलेगा? चलो करके देखते हैं। 4 7 जा 28, यस और नो। फिर कितना रह गया? 3 रह गया मेरा, यस और नो। 4 9 जा, ये ख़त्म हो गया, फिर 0, देन 4 6 जा 2 एंड 5, यस और नो। तो आंसर क्या आ रहा है? 479625, यानी 7,90,625 इज़ द टोटल बुकिंग अमाउंट ऑफ द प्लॉट। होप क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा है, राइट, बट अगर आपको ट्रिक्स पता है ना तो ये एकदम इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो तो आप एक काम कीजिएगा, जस्ट एनरोल फॉर योर सेल्फ फॉर वैदिक मैथ कोर्स। वैदिक मैथ कोर्स ये हमारा 4 डेज का प्रोग्राम होता है आप लोगों के साथ, जिसे हम अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं 15 मई से
स्टार्ट करेंगे और ये चलेगा आपका 18 मई तक, राइट। ये 4 डेज़ का प्रोग्राम है आपका वैदिक मैथ का। अगर आप चाहते हैं, रियली इंटरेस्टेड है कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। एंड इस कोर्स का नॉमिनल चार्ज इज़ ओनली 500 रुपीज़ फॉर 4 डेज़, राइट। अगर आप चाहते हैं तो ये गिवन नंबर पर आप लिख सकते हैं एक मैसेज, आई एम इंटरेस्टेड फॉर वैदिक मैथ, आवर टीम विल डेफिनेटली कॉल यू। गॉट इट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1/7 ऑफ ए नंबर इज 51, वॉट विल बी 64% ऑफ दैट नंबर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, x इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 51 इंटू 7 एंड उसका 64% आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यस और नो, यस और नो। नाउ अगर आप फिर से यूनिट प्लेस की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, यूनिट प्लेस से अगर आप जाएंगे तो देखिएगा 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 रॉन्ग है। यस और नो, यानी ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 5, बट ऑप्शन नंबर 5 आपका क्या है, नन ऑफ दीज है। तो हो सकता है आपको सॉल्व करना पड़े, बट अगर एग्जाम में कभी कभी हो सकता है कि आपके पास 5 सेकेंड ही है, ओनली 5 सेकेंड, तो आप हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 पर टिक करके भी निकल जाओ। यस और नो, क्योंकि 5 सेकेंड में पूरा सॉल्यूशन पॉसिबल भी नहीं है। यस और नो, है ना। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 228.48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स that are 20% of the total number of student, and each teacher got sweets that are 30% है ये, ठीक है ना, that are 30% of the total number of students. How many sweets were there? बताइए क्या आंसर निकल के आएगा। देखिएगा एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, राइट, एंड 2 टीचर हैं। अब आगे ध्यान से समझिएगा, ईच स्टूडेंट्स यानी हर एक बच्चे को जो स्वीट्स मिल रही है दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर के स्टूडेंट्स कितने 30, एंड 30 का 20% कितना होता है 6, यानी हर एक बच्चे को कितना स्वीट्स मिल रहा है 6। तो 30 इंटू 6 कितना हो गया 180 स्वीट्स हो गया। यस और नो। एंड ईच टीचर गॉट स्वीट दैट आर 30%, तो 30% कितना होता है मेरा 9 होता है। तो हर एक टीचर को कितना मिल रहा है 9, तो टोटल कितना हो गया 9 2 जा 18, और टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना हो गया मेरा 198। तो हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर इज 198। 198 आप देख लीजिएगा, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो क्या होगा नन ऑफ दीज होगा या नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन, बट आपको अगर लॉजिक पता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 380 ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। ए स्टूडेंट गेट 32% मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 76 मार्क्स। देखिए हमने पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ हमने परसेंटेज की बात की थी, यहाँ हम मार्क्स की बात करेंगे। वॉट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट कैन गेट। कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। अच्छा एक और बात करते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया, रिपीटेशन है, तो मैं वो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट डालो एंड इस वीडियो को एंड होने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पोस्ट करना। चलिएगा देखो मार्क्स कितना लाना है 380, स्टूडेंट्स लेकर कितना आया 32%, फेल कितने से हुआ 76 से, तो 76 ऐड करूँ तो पास हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो 76 माइनस करोगे 380 से तो आपको कितना मिलेगा 304, एंड 304 की वैल्यू कितनी है 32%। तो मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स कितना होता है 100%, तो कितना आएगा 304 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे हाँ या ना। ना अभी आप क्या करेंगे, इसको कट कर लीजिए या आप खुद सॉल्व कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा कितना 950,
ये वैल्यू 4 से कट हो जाएगी 8 टाइम, ये 4 से 25 टाइम, देन आप इसे और कट कर सकते हैं, 8 से कर लीजिए, राइट। देखो 8 3 जा 24, देन आपका कितना रह गया, 6 रह गया, 8 8 जा 64, 38 इंटू 25 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 950। तो अगेन कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट, कैलकुलेशन पे ही सब कुछ डिपेंड है मैथ्स के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फिगर चेंज किया है। ए प्लॉट ऑफ 715 स्क्वायर फीट अवेलेबल एट द रेट ऑफ 3850 पर स्क्वायर फीट। इफ 40% टोटल कॉस्ट प्लॉट इज टू बी पेड फॉर बुकिंग, तो आपको बुकिंग अमाउंट बताना है। अगेन दिस इज क्वेश्चन इज फर्स्ट होमवर्क ऑफ दिस सेशन। मैं ऐसा क्वेश्चन अभी पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को। अपने आंसर्स मुझे प्लीज़ वीडियो एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग रियली में स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन 73% ऑफ नंबर एंड 58% ऑफ द सेम नंबर इज 960। वॉट इज 22% ऑफ दैट नंबर। चलो चेक करते हैं। 73 एंड 58 का डिफरेंस अगर आपको लेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 15, एंड 15% का वैल्यू अगर 960 है तो आपको सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है 22% का। मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आएगा तो हम इसको होमवर्क के लिए आपके पास छोड़ेंगे, राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं और आपको उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। यस और नो। देन 64 इंटू 22 यानी 4 2 जा 8, 2 3 एंड 4 खत्म हो गया। यस और नो। आपको एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 5, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा 1408। इस सेशन में आपको एक चीज़ ज़रूर से समझ में आ जाएगी कि आप लोग यूनिट प्लेस से कैसे मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बार ज़रूर से बता दीजिए कि अभी तक ये 15 क्वेश्चंस आपको समझ में आए या नहीं आए। इस पूरे सेशन में हम 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे, 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, वन बाई वन इस सीरीज़ को जैसे हम धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हैं। आप लोग बताते रहिएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आ रहा है तो एक बार स्टूडेंट यस ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा डिफर क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप है। नंद किशोर गिव्स 35% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ एंड गिव 50% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज सन। नंद किशोर है, उसके पास जो भी मनी है उसका 35% वो अपनी वाइफ को दे रहा है एंड 50% वो अपने बेटे को दे रहा है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹11,250 ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ। वॉट वॉज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी नंद किशोर हैड। देखिए बच्चों एक बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, वो बात क्या है ध्यान से समझो। जब भी आपको कुछ भी पता नहीं होता आप सीधा 100% मान के चलो, परसेंटेज में आपका आंसर एकदम इजी रूप में आ जाएगा। मैं मानता हूं कि उसके पास 100% मनी था, तो 35 एंड 50% उसने खर्च कर दिया। देखो 35 उसने किसको दिया वाइफ को, एंड 50% उसने किसको दिया सन को, तो टोटल कितना एक्सपेंस कर दिया उसने 85। उसके पास रिमेनिंग कितना हो गया 100 माइनस 85 यानी 15% हो गया। अब जो 15% मनी उसके पास जो रिमेनिंग है वो उसके पास क्या है कैश के रूप में है, यानी 15% का वैल्यू क्या है 11,250। तो आपको यही तो पूछ रहा है टोटल मनी, तो टोटल अमाउंट कितना माना मैंने 100%। तो आप इसको कितना लिख सकते हो 11,250 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को पक्का सबको। मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नाउ सॉल्व कर लो। 15 से ये वैल्यू कितने टाइम कट होगी 15 7 जा 105, देन 15 5 जा 75 और हाउ मैनी जीरो 3, यानी कितना है उसके पास मनी
75,000 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ माई राइट आंसर। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप मूव होना है। उम्मीद करता हूँ समझा। आंसर क्या आएगा? 75,000, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इन ए क्लास, सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था, तो मैं मान सकता हूँ कि इट्स योर होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है आज के सेशन में। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करते रहो। आपके सारे डाउट मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा। नेक्स्ट सेशन जो आपका डाउट सेशन रहेगा वो हम रीजनिंग का लेकर आएंगे, तो तैयार रहेगा रीजनिंग के डाउट सेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। इसका आंसर मैं आपसे लाइव चाहता हूँ, राइट। आप अपना आंसर अभी मुझे कमेंट में पोस्ट करें। In an exam, it's required to get 350 of the aggregate marks to pass. A student gets 32% marks and is declared failed by 70 marks. What are the maximum aggregate marks a student can get? अपने आंसर जल्दी से बताइएगा। वीडियो को शेयर करते रहें, अगर अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें प्लीज। ग्रेट, कई लोग आंसर्स दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज 885, ऑप्शन नंबर 2 865, ऑप्शन नंबर 3 875, ऑप्शन नंबर 4 कैन नॉट बी डिटरमाइन, एंड ऑप्शन नंबर 5 इज नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा? देखो CND नहीं हो सकता। आपको ये कंसेप्ट एकदम समझ में आ चुका होगा। ये शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है सेशन का, सेम टाइप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा मेरा? ऑप्शन नंबर 3 875। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करें, पक्का? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजेश स्पेंड 12% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन एंटरटेनमेंट, 18% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 50% of his monthly income on other household items, and the remaining amount of rupees 5200 he saves. What is monthly income? तो चलिए देखते हैं। ये उसने 12% इन्वेस्ट किया है किस पे? एंटरटेनमेंट पे। 18% उसने इन्वेस्ट किया चिल्ड्रन एजुकेशन पे, एंड 50% हाउस होल्ड आइटम पे। तो बच्चों हम पहले ये पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में उसने इन्वेस्ट कितना किया है। 12 एंड 18 30 + 50, यानी उसने इन्वेस्ट कितना कर दिया? 80%। तो उसके पास लेफ्ट कितना रह गया? 20%। तो 20% का वैल्यू अगर 5200 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? यही तो पूछ रहे हैं, यस और नो। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 100 मिलता है, तो 5200 को मुझे किस से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। तो आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी कितना होगा? 26। आंसर इज व्हाट? 26,000। अगर आप अभी भी 5 का टेबल उस फॉर्म में बोल रहे हैं जिस फॉर्म में आप पहले बोलते आए हैं, तो वो गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, अगेन नन ऑफ दीज। देखिए इस सेशन में नन ऑफ दीज बहुत आंसर्स हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, अपने आप को कन्फ्यूज़न में मत रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज लाइव होमवर्क फॉर यू, राइट। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। 30 सेकेंड में अपना आंसर पोस्ट कीजिए मुझे, आई एम वेटिंग।
चलिए आगे बढ़े। तो देखिए उसने 38%, 25% एंड 12%, कई लोग आंसर दे रहे हैं, ग्रेट। 23,200, ओके। तो देखिए एक्सपेंड कितना कर दिया उसने, 75 कर दिया, यस और नो। 75 तो रिमेनिंग कितना हो गया, 25। 25 कितना है, 5800। तो 100% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो इस वैल्यू को सीधा सीधा, यस और नो। 0 0 2 20 एंड 3 23। तो राइट आंसर है, जो लोग आंसर दे रहे हैं 23,200, यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर होगा। चले, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन के 20 क्वेश्चन समझ में आए। लास्ट 5 क्वेश्चंस की और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, ठीक है। 21 है आपका, 42% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 56% ऑफ द सेकेंड नंबर। वॉट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। देखिए 42% ऑफ फर्स्ट नंबर, तो 42x मान सकता हूँ। रेशियो फाइंड आउट करना है तो रेशियो करके 56y मान सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला है 56%। पर देखो बच्चों एक और बात बताता हूँ, 42% लिखोगे एंड 56% लिखोगे तो 100 से 100 कट हो जाएगा, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, राइट। देन 14 से कितने टाइम 3 एंड 14 से कितने टाइम 4, तो यहाँ पर आपका क्या आया 3x इक्वल टू 4y। तो गलती से आप 3:4 टिक करके मत आ जाना, नहीं है तो आप नन ऑफ दीज करके आ गए, वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज प्रपोर्शन रूल फॉलो होता है, तो x:y इक्वल टू होगा आपका 4:3। तो 4:3 कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर माई पॉइंट एवरीवन। प्रपोर्शन का रूल ऑलवेज याद रखो बच्चों, बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। गौरव स्पेंड 40% ऑफ द अमाउंट ही रिसीव फ्रॉम हिज फादर ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस। यानी गौरव क्या करता है, उसके फादर से उसे जो अमाउंट मिला है उसका 40% हॉस्टल की में इन्वेस्ट करता है, 20% बुक्स एंड स्टेशनरी एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। ही सेव रुपीज 450 विच इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन हॉस्टल एक्सपेंसेस, बुक्स एंड एक्सेट्रा एंड ट्रांसपोर्ट। हाउ मच मनी डिड ही गेट फ्रॉम हिज फादर। देखो ध्यान से समझो, उसने 40% हॉस्टल में दिया, ध्यान से समझना बच्चों। देन 20% उसने बुक्स पर दिया, यस और नो। लेकिन आगे आप 50% मत लिख देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। वो बोल रहा है रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग मतलब क्या होता है, बचे हुए का। यानी अभी तक उसने कितना एक्सपेंस कर दिया, 60% एक्सपेंस कर दिया, तो रिमेनिंग कितना हो गया 100 माइनस 60, यानी कितना हो गया 40%, यस और नो। एंड 40 का 50 यानी कितना 20% उसने क्या किया है ट्रांसपोर्ट पर, यानी उसने एक्सपेंस टोटल कितना कर दिया 80% एक्सपेंसेस कर दिया, यस और नो। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना, ग्रेट। ही सेव 450, उसने रिमेन अपना अमाउंट कितना सेव किया 450, विच इज मतलब कौन सा, दिस वन हाफ ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना, अगर मान लो उसने 80 खर्च कर दिया एक्सपेंस कर दिया, तो 20 का हाफ कितना होता है 10। तो 10% का वैल्यू कितना है यहाँ पर 450 है, तो टोटल कितना मिला उसको फादर से 100%। अगर 10% का वैल्यू 450 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा 4500 होगा या नहीं होगा, एकदम इजी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज माई राइट आंसर। आप भी चेक करते चलो कि आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर एक ही ट्विस्ट है जो आपको समझना है, वो कौन सा है, रिमेनिंग का ट्विस्ट है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं यहाँ पर। लास्ट ईयर देयर वर 610 बॉयज इन ए स्कूल। लास्ट ईयर 610
बॉयज़ थे एक स्कूल में, द नंबर डिक्रीज बाई 20% दिस ईयर। इस साल क्या हो गया बच्चों? 20% डिक्रीज हो गया। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दिस ईयर। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। कब की? प्रेजेंट ईयर की। जो बॉयज़ का क्या है 175% है। तो पहले तो आप ये पता करो कि इस ईयर में यानी प्रेजेंट ईयर में बॉयज़ कितने हैं। तो देखो लास्ट ईयर अगर 610 थे, यस और नो, 20% डिक्रीज हो गए तो 10% कितना है? 61। हाँ या ना? तो 20% कितना हो जाएगा? 122। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट ईयर में जो बॉयज़ हैं वो कितने रह जाएंगे? 488। अब गर्ल्स क्या है? 488 का 175% है, तो 488 का 175% का वैल्यू होता है 7/4। तो इसको लिख सकता हूँ 7/4। 4 से ये वैल्यू कितने टाइम कट होगा? 122 टाइम कट होगा। यस और नो? लास्ट में देखिए 7 2 जा 14 यानी 4 आएगा, तो 2 3 एंड 4 तो खत्म हो गया। अगेन नन ऑफ दीज नहीं होता सपोज, या इसके प्लेस पे मान लो 856 होता, तो ये भी रॉन्ग होता। तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या निकलता? 854। तो 122 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 854। तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो प्रेजेंट स्कूल में है दिस ईयर वो है आपका 854। क्लियर एवरीवन? मजा आ रहा है सबको सेशन में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, ध्यान से समझिएगा। ए स्टूडेंट वॉज अवार्डेड सर्टेन मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, हाउएवर आफ्टर रीएवल्यूशन हिज मार्क्स वर रिड्यूस्ड बाय 40% ऑफ द मार्क्स that were originally awarded to him, so that the new score now become 96। उसका क्या हुआ? उसने रीचेकिंग रिवोल्यूशन में फॉर्म डाला, 40% रिड्यूस हो चुका, तो अभी क्या है उसका स्कोर कितना हो गया? 96। हाउ मेनी मार्क्स डिड द स्टूडेंट लूज आफ्टर री एवल्यूशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा अगर उसका 40% मार्क्स अगर रिड्यूस हो चुका और रिड्यूस होने के बाद उसको 96 उसका स्कोर नया हो गया, तो 96 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 60% होगा या नहीं होगा? पहले मुझे ये बताओ, होगा या नहीं होगा? फटाफट से बताओ, होगा? यस और नो? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, कुछ भी अगर वैल्यू नहीं पता तो आप 100% एज्यूम इजीली कर सकते हो। अगर 60% का वैल्यू 96 है तो यहाँ पर 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 96/60 मल्टीप्लाई बाय 100, या आप 3/5 भी कर सकते हो। यस और नो? यस और नो? जैसे ये इसको 3 लिख दो, इसको 5 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आप करना चाहो। तो ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 5 कितना होता है? 160। तो टोटल मार्क्स उसको एक्चुअल में कितने थे? 160। और उसको अभी कितना मिला है? 96 मिला है। तो 160 माइनस अगर आप 96 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 64। यानी उसके रीएवल्यूशन में कितने मार्क्स कम हो गए? वो है आपका 64। यानी ऑप्शन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर क्या निकल के आया? आपका राइट आंसर निकल के आया। समझा बच्चों आपको? चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। Sonali invests 15% of her monthly salary in an insurance policy. She spent 55% of her monthly salary in shopping and household expenses. She saves remaining amount of rupees 12,750. What is Sonali monthly income? तो एकदम सिंपल फंडा अपनाते हैं। 15 + 55 कितना हो गया? 70। रिमेनिंग कितना हो गया? 30%। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके इस टाइप का। तो 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कितना आएगा? 12,750/30 मल्टीप्लाई बाय 100। देन ये कट, 0 से 0 कट कर लीजिए, कितना आएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और आगे कितना आएगा? 20, यानी 42,500। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर।
यस और नो? तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चंस की बात की आज के सेशन में, जहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़े हैं। प्लीज़ इस सेशन के एंड होने के बाद आप उन दोनों क्वेश्चन का सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को वापस देखिएगा, क्वेश्चन कौन कौन से थे और आप उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। गॉट इट? कल से आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच स्टार्ट होने जा रहा है एसबीआई क्लर्क के लिए। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, प्लीज़ आप गिवन नंबर पर अपना सीट एनरोल कर सकते हैं। 3 बैचेस कल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। सारी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी विद टेस्ट सीरीज, विद ई बुक्स एंड ऑल, सब आपको मिलेगा। यस और नो? होप, उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फीडबैक इस वीडियो के एंड होने के बाद देना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएं, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें फॉलो करें। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं सब पे फॉलो कीजिएगा, राइट? आज के लिए बच्चों मैं इतनी ही बात करूँगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलते हैं कल रात को 9 बजे। डेली रात को 9 बजे आप मेरे से जुड़ना मत भूलिएगा। सबको इन्फॉर्म कीजिएगा स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट, रात को 9 बजे। और भी अभी काफ़ी सारे सेशन आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए डेली प्रैक्टिस बूस्टर सीरीज़ भी हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे सून। आज के लिए इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।